तो माइंड जो है, माइंड का फंक्शन ही वैसे क्या है, माइंड का फंक्शन यही है MIND। माइंड का मतलब MIND। माइंड का M का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाई द प्रॉब्लम। लेकिन मैग्नीफाई लेंस आता कहां से है, सबकॉन्शियस माइंड से। किसी भी इवेंट को मीनिंग कौन देता है, माइंड। लेकिन वो मीनिंग आता कहां से है, सबकॉन्शियस माइंड से। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बार एक व्यक्ति वैसे शेयर कर दे, कहता है अरे देखिए हमारे ऑफिस में तो बहुत पॉलिटिक्स है। क्यों बहुत पॉलिटिक्स ऐसे? मैंने बोला भाई फला फला काम होना चाहिए, मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, उसको दे दिया, ये पॉलिटिक्स है। अगर मेरा कहा ना माना जाए तो पॉलिटिक्स है। लेकिन इसको मीनिंग किसने दिया, इट वॉज सिंपल इवेंट कि आपने कुछ किया था लेकिन वो नहीं माना गया, कुछ और हो गया। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, ये मीनिंग कौन देता है, मन देता है। किसी भी इवेंट को, छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा कौन बनाता है, मन बनाता है। लाइक देयर वाज वन पर्सन ही वाज शेयरिंग कि ना ये वो यात्रा में कहीं जाना था, और यात्रा में जाने की वजह से यात्रा में जाना था, लेकिन समहाउ मेरी बस में लोग पूरे हो गए, इनके शायद पैसे जमा करने में देरी हो गई या वट एवर द रीज़न वाज। सो उनको फिर भक्त ने बोल दिया देखिए अब आप यात्रा में अब नहीं जा पाएंगे, हम आपके पैसे आपको लौटा रहे हैं, आप अगली बार फिर कभी चलिएगा। तो इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि आज से मैं हरे कृष्णा छोड़ रहा हूँ, आज से मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ, आज से मैं इस्कॉन आना छोड़ रहा हूँ। तो इवेंट कौन सा है, बड़ा छोटा सा है, आपने रजिस्टर किया था यात्रा के लिए, आपको यात्रा में नहीं हुआ तो सिंपल अगली बार जाएंगे, सिंपल। लेकिन इसको मैग्नीफाई किसने कर दिया, मन ने, मन ने। तो किसी प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करना वो मन का कार्य। आई फॉर इमेजिनिंग प्लेजर। साधक के जीवन में एक और जो बड़ी दिक्कत जाती है मन के द्वारा, वो है सुख की कल्पनाएं, सुख की कल्पनाएं। आई सॉ वन पर्सन, वो ना बाहर, तो उसने एक किताब रखी हुई थी जो उसे माता पिता ने बोली है पढ़ने के लिए, तो ऐसे करके पढ़ रहा था वो। पर ना उसने किताब के अंदर एक और किताब रखी थी, और किताब के अंदर एक और किताब रखो ना तो आपका किताब का पोस्टर एंगल थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर आप नॉर्मल किताब नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपने उसका एंगल थोड़ा सा छुपाने वाला एंगल है वो। तो मुझको उस एंगल देख करके मुझे शक हुआ कि ना ये किताब के अंदर दूसरी किताब रख के पढ़ रहा है शायद। तो मैंने झटके से वो किताब ले ली, तो अंदर ना एक दूसरी किताब भी थी, उसमें लिखा हुआ था सुख का वास्तविक पता, और वही पढ़ रहा था उस किताब के अंदर उस किताब को रख करके। तो होता क्या है, हर एक क्रिया के पीछे व्यक्ति इमेजिन कर रहा है प्लेजर्स को, और मन यही करता है। मन जो है सुख की कल्पनाएं देता है, लेकिन सुख के साथ मिलने वाली जो जिम्मेदारी है उसकी कल्पना कभी नहीं देता, कभी नहीं। भक्ति में आकर के भी व्यक्ति जो है बेसिकली मज़ा ही ढूंढ रहा होता है, बिकॉज अभी तक उसने मज़े के लेंस से ही दुनिया को देखा है। आई फॉर इमेजिनिंग प्लेजर। एन फॉर नेग्लेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट करना यही मन का कार्य है। मन को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पसंद। अगर किसी व्यक्ति बोले ना आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, कहते हैं बस ऐसा हो मेरी लाइफ में कोई काम करने का ना हो और मेरे को इंटरनेट दे दिया जाए, बस मैं ज़िंदगी भर मैं लाइफ लॉन्ग बस बैठा रहूँ और बस ये तफड़ीबाजी वो तफड़ीबाजी, बस लाइफ ऐसी हो और मुझे कुछ नहीं करना है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं 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 नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। निगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मन का दूसरा कार्य है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको पुश करना पड़ता है ना, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, लेकिन वो मन को बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई ऐसा जीवन हो, आलस भरा जीवन हो, सोते रहें बस, उठें तो कुछ देख लें, कोई पिक्चर देख लें, कोई वीडियो देख लें, पूरी दिन जो है व्हाट्सएप पे तफड़ीबाजी कर लें, यूट्यूब पे तफड़ीबाजी कर लें, फिर लंच आ जाए हमारे पास, फिर हम कुछ बढ़िया खा लें, फिर सो जाएं, फिर कुछ देख लें, फिर सो जाएं, बस ऐसी ज़िंदगी हो जाए। ऐसी ज़िंदगी कौन चाहता है? मन। निगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। या एंड डी फॉर डिनाई रियलिटी। रियलिटी को स्वीकार ना करना ये भी मन का कार्य है। डिनाई द रियलिटी, क्योंकि रियलिटी बड़ी कड़वी होती है ना, इसलिए मन जो है उसको वो रियलिटी से दूर रहना चाहता है। ज़्यादातर लोग पिक्चर हॉल में मूवी देखने जाते हैं, अंधेरे में क्यों देखते हैं मूवी? अंधेरे में से देखी जाती है ताकि रियलिटी नजर ना आए, जो रियलिटी नहीं है सिर्फ वही नजर आए, बस। इवन पॉपकॉर्न भी नजर ना आए, हल्के हल्के नजर आ जाए कि हाँ यहीं पर ही है और कितने बच्चे हैं, बट डिनाई रियलिटी।
ऐसा आजकल हम देखते हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड के अंदर ये सुपर हीरोज की मूवीज क्यों चल जाती हैं? आयरन मैन, स्पाइडरमैन, इस तरह की कई है ना, एंट मैन, सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील, लेकिन खूब चलती हैं ऐसी मूवीज क्योंकि इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रियलिटी इतनी बोरिंग है कि ऐसी चीज देखी जाए जो रियल नहीं है। इस लोग ऐसी मूवीज देखने के लिए जाते हैं, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन। वाई? बिकॉज ये रियल ही नहीं है, ये तो माइथोलॉजिकल चीज़ें एकदम। लेकिन हर वो चीज़ जो रियल नहीं है, मन वो उसको पसंद करता है क्योंकि रियलिटी इज़ वेरी बोरिंग, रियलिटी इज़ वेरी हार्श। रियलिटी ऐसी है। हमें बॉलीवुड गाने को पसंद है बिकॉज उसने एक पैराग्राफ गाया ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में, एक पैराग्राफ गाया रशिया में, एक पैराग्राफ गाया अर्जेंटीना में, एक पैराग्राफ गाया कनाडा में। इस तरह से गाना खत्म हुआ है। ऐसा कौन गाना गाता है? ऐसा कोई गाना गाता है कोई एक लड़का लड़की बता दो कि हम एक पैराग्राफ ऑस्ट्रेलिया में गाएंगे, एक न्यूजीलैंड में गाएंगे, एक रशिया में गाएंगे, एक अर्जेंटीना में गाएंगे। ठीक है जी, ऐसे हम 4 पैराग्राफ में गाना पूरा करेंगे। एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं, पर ऐसे गाने लोगों को पसंद आते हैं। इतना बढ़िया गाना है, क्या सीन्स हैं उसके अंदर। माइंड डिनाइज रियलिटी। हमको रियलिटी देखनी है, हमें जाना चाहिए कब्रिस्तान। हमको रियलिटी देखनी है, हमको जाना चाहिए एम्स में जाकर देकर गया, दैट इज रियलिटी। वी शुड एक्चुअली समटाइम्स कंडक्ट प्रोग्राम गोइंग टू दीज प्लेसेस, दैट इज रियलिटी। लेकिन वहाँ जाना पसंद है? नहीं, माइंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। So D stands for denying reality. M stands for magnify the problem. I stands for imagine the pleasure. N stands for negate responsibility. D stands for deny reality. ये मन का कार्य है। और आप देखो हमारी सारी जिंदगी इसी में बीतती है एक्चुअली। इन 4 फंक्शंस में हमारा सारा जीवन बीत जाता है। तो जिस व्यक्ति ने मन को वश में किया है, ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करता है।